राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और माननीय भजनलाल जी की सरकार का 1 साल पूरा हुआ और उसमें पहले दिन से ही माननीय भजनलाल जी ने जिस सोच को आगे बढ़ाया, जिस विजन को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने अभी हमारे वरिष्ठ नेता सम्मान्य राठौड़ साहब सारी बातें बताई आपको। उनमें से उन्होंने 1 अगस्त को राइजिंग राजस्थान मीट समिट का एक आयोजन रखने की सोच रखी और वो 4 महीने के भीतर ही एक राइजिंग राजस्थान मीट समिट 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ। और उसमें हमारे 32 देशों ने इसमें भाग लिया। जो इन्वेस्टर थे उनमें माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हर देश में गए और उनसे एमओयू करके आए और यहां पर 32 देशों ने आकर इस समिट में भाग लिया और अनेक राज्यों से भी यहाँ इन्वेस्टर आकर इस समिट में भाग लेकर और एमओयूज किए और 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज इस समिट में हुए हैं, जो हमारे इस राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारे युवाओं के लिए होगी। हमारे युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति, राजस्थान के उत्थान के लिए बहुत एक बड़ा एमओयू हमारे यहाँ हुआ। और एक सोच के साथ जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि मैं पहली साल में ये एमओयू करूं और धरातल पे इन एमओयूज को उतार कर और यहाँ औद्योगिक स्थापित करूं, उसे को लेते हुए ये एमओयूज हुए हैं। और इसके लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी अलग घोषणा की है कि जिससे हमारे उद्योग लगाने वाले सभी इन्वेस्टरों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। तो एकल खिड़की के तहत वो सब अपना इन्वेस्ट जो उद्योग धंधे लगा रहे हैं वो एक उनको कहीं कठिनाई नहीं आए। इतना ही नहीं, हमारे जो देश और विदेश में जितने भी अप्रवासी राजस्थानी जो रहते हैं उनको उत्साहवर्धन करने के लिए और उनको मान और सम्मान देने के लिए उन्होंने 10 दिसंबर को एक राजस्थान दिवस के रूप में उन्होंने घोषणा की है, जो हमेशा राजस्थान दिवस पर उन लोगों को यहाँ बुलाकर एक मान और सम्मान देंगे। और हमारे जितने भी राजस्थानी भाई जो देशों में और हमारे अनेक राज्यों में रह रहे हैं, वो इस धरती का जुड़ाव उनकी आत्मा में है। जिस तरह से उनका विजन और जिस तरह से इस राजस्थान में एक अपार संभावनाओं को देखते हुए हर इन्वेस्टर और राजस्थानी भाई यहाँ पर उत्सुक थे उसे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए और उन्होंने औद्योगिक धंधे स्थापित करने के लिए। तो मैं मानता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट इस राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी और हमारे युवाओं को इसमें बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये राजस्थान युवाओं का प्रदेश है और युवा हमारा सशक्त होगा, युवा हमारा रोजगार युक्त होगा। तो इस राजस्थान को उत्थान के लिए, राजस्थान के विकास के लिए नया आयाम छुएगा।